एवरीवन, वेलकम टू एसएससी साइट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बाय निखिल गुप्ता सर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स अमंग एस्पिरेंट्स। सो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ब्लैक बुक, जिसका नाम मेरे हर एक इंग्लिश वीडियो के कमेंट पर एक बार कोई ना कोई लेगा कि दीदी ब्लैक बुक सबसे अच्छा है। कोई भी अगर पूछ रहा है कि मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए तो कोई एस्पिरेंट अगर उसको रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा कि ब्लैक बुक ले लो, सब हो जाएगा। तो मैंने क्यों अभी तक ब्लैक बुक रिकमेंड नहीं किया आप लोगों को? तो देखिए, मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अगस्त 2018 में। ओके, अगस्त 2018 से मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फॉर CGL। ओके, अब मुझे पता नहीं था कि CGL 18 में होगा कि नहीं, क्योंकि तभी तक CGL 18 का कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने 2 बुक से ही स्टार्ट किया था, एक तो SP बख्शी एंड और एक किरण का प्रीवियस सॉल्व पेपर। मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये बहुत बार शेयर किया है कि मैंने सिर्फ 2 बुक ही लिया था इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ब्लैक बुक का जो ये बुक है, ये पहली बार आया था जुलाई 2019 को। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब ब्लैक बुक मार्केट में आया ही नहीं था। एनीवे, आफ्टर CGL 18, मतलब हमारा जो CGL 18 का Tier 1 एग्जाम हुआ था वो हुआ था जून 2019 में। आफ्टर दैट ब्लैक बुक मार्केट में आया। आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2019 और 2020 के बिगिनिंग में सभी ब्लैक बुक के बारे में ही बोलते थे कि ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो मुझे उस टाइम बहुत ओवर हाइप्ड लगा ये बुक कि क्यों एक ऐसा बुक जिसमें कंप्लीट इंग्लिश भी नहीं है, सिर्फ एक वोकैब का बुक है, कि इसको लेकर इतना क्यों हाइप क्रिएट हुआ है सभी के बीच में। सभी ब्लैक बुक के लिए बोलते थे। तो मैंने ब्लैक बुक खरीदा नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा जो 2 बुक था, किरण एंड SP बख्शी, इससे मेरा हो जाता था। मेरा नंबर भी अच्छा खासा आया था Tier 1 में एंड Tier 2 में भी मेरा 194 मार्क्स था। मुझे पर्सनली ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मुझे और एक वोकैब के लिए और कुछ ऐसा कुछ चीज के लिए मुझे और एक इंग्लिश का बुक खरीदने की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई मैंने कभी ब्लैक बुक खरीदने के लिए जरूरत महसूस नहीं किया। अगर कुछ चीज को आपको बेटर करने की जरूरत है, तब जाके आप सोचते हो कि मुझे ये बुक लेना चाहिए, वो बुक लेना चाहिए। तो मेरा इंग्लिश का जो कंडीशन था वो अच्छा खासा ही था। आप मेरे जो भी स्कोर है वो यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता था कि और कोई भी बुक की जरूरत है। और मेरा एक क्या नेचर है कि मैं कोई भी बुक ऐसे खरीद कर रख नहीं सकती। मतलब मुझे अगर बुक लेना है तो उस बुक को मुझे कंप्लीट करना है। ऐसे ही अगर कोई भी बुक मैंने खरीद लिया किसी के रिकमेंडेशन से और किसी के बातों में आकर मैंने बुक खरीद लिया और वो मैंने बुक रख दिया, तो वो मेरा एक प्रेशर बन जाता था। मुझे ऐसा एक इरिटेशन होता है कि नहीं, अगर बुक लिया है तो वो बुक खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत लिमिटेड बुक्स भी पढ़ी थी एंड मैंने आपके साथ शेयर भी किया है मैंने कौन सा बुक पढ़ा है। एंड मैं हमेशा आपको ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप लिमिटेड बुक्स ही लीजिए। मतलब जो बुक आप ले रहे हैं उसको खत्म करना है। ऐसा ही नहीं कि बुक ले लिया बस रख दिया, नाम के वास्ते वो ले लिया बट उसको खत्म नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि बेकार में मुझे और एक वोकैब के लिए बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो 2 बुक है उससे मेरा अच्छा खासा नंबर भी आ रहा है, मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि उसके बाद मैंने CGL 19 के लिए भी पढ़ रही थी। तो CGL 19 के लिए कोई और एक बुक खरीदने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा। और इसके साथ साथ मैंने ऐसा भी सुना था कि उसमें कुछ हिंदी में भी मीनिंग्स वगैरह ऐड किया गया है, तो वो तो मेरे किसी भी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे पास और एक कारण था वो बुक नहीं खरीदने का। तो अभी जब सब आप लोग इतना ब्लैक बुक के बारे में बात करते हैं, इतना ब्लैक बुक के बारे में रिकमेंड करते हैं, तो मुझे लगा कि ये हाइप तो नहीं हो सकता। मतलब जरूर इस बुक में कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए एस्पिरेंट्स इतने एक्साइटेड है ये बुक्स को लेकर। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये बुक मैंने खरीद लिया। ओके, तो ये ब्लैक बुक मैंने खरीद लिया, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए खरीदा है। आप लोग इतना ब्लैक बुक के बारे में बात करते हैं तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी ये देखना चाहिए कि इस बुक में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग इतना रिकमेंड करते हैं। तो अभी ये बुक्स देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस बुक में तो ऐसा कुछ है जिस वजह से आप लोग इतना रिकमेंड करते हो। मतलब ये ओवर हाइप्ड तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो हाइप क्रिएट हुआ है, मतलब ये बुक के लिए जो हाइप क्रिएट हुआ है वो एप्ट है, मतलब वो होना चाहिए। ऐसा कंटेंट है इस बुक में। ओके, तो कंटेंट क्या है? कंटेंट तो ये तो एक्चुअली प्रीवियस ईयर का ही बुक है तो बुक प्रीवियस ईयर का ही, बट उसमें इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है जो बिल्कुल एक एस्पिरेंट को वही चाहिए।
इस टाइप का एक रिप्रेजेंटेशन है ये बुक का। ऐसा होता है ना कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ठीक है, बट अचानक से ऐसा कुछ मिल जाता है आपको तो देखकर ही ऐसा क्लिक होता है, अरे मुझे तो एग्जैक्टली यही चाहिए था, मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। ये वाला एक फील आया था मुझे जब मैंने ये बुक देखा था। तो देखिए, ये बुक में निखिल गुप्ता सर ने इतनी अच्छे से वोकैब को इतनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जो एक एस्पिरेंट को, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि उसको सिलेक्शन ही हो जाएगा, बट उनका सिलेक्शन के लिए जो जर्नी है वो जर्नी थोड़ा सा हैसल फ्री हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके पाथ। मैंने किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एसवीबीएसई पढ़ के एग्जाम दिया है एंड एग्जाम भी निकाला है। मुझे अभी ये बुक देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये पढ़ती तो मुझे और भी ज्यादा मार्क्स आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कैसे पढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बुक पर्टिकुलरली पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। ओके, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अगर ये बुक मैं पढ़ती तो और भी कुछ अच्छा हो सकता था। बट ये बुक पढ़ने से क्या हो सकता था कि थोड़ा सा जितना मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा कि वो एफर्ट थोड़ा सा कम डालना पड़े, क्योंकि वो एफर्ट निखिल गुप्ता सर ने खुद ही डाल दिया है इस बुक में। तो इसलिए अगर रिकमेंडेशन की बात आए तो रिकमेंडेशन के लिए मैं पहले आपको तो ये रिकमेंड करूंगी कि आपके पास एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होना ही चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मतलब जिसमें ग्रामर वोकैब दोनों ही हो, क्योंकि ये बुक सिर्फ वोकैब का है, तो सिर्फ वोकैब से तो आपका नहीं होगा, आपका ग्रामर भी चाहिए। तो इसलिए ग्रामर वोकैब वाला एक कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, चाहे वो किरण का हो, चाहे वो पिनाकल का हो, कोई भी, अभी बहुत सारे हैं, तो उसमें से कोई भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर अपने पास रखना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप कोई वोकैब के लिए बुक्स का रिकमेंडेशन चाहते हैं तो उसके लिए मैं डेफिनेटली ब्लैक बुक को रिकमेंड करूंगी। ब्लैक बुक वोकैब के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी इसका रिप्रेजेंटेशन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कुछ, इसका कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर, आपको उससे पता चलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे समझ पाएंगे कि वो कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड अगेन मैं रिमाइंड करना चाहूंगी आपको कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप लोगों का जो रिकमेंडेशन है इतना ब्लैक बुक के बारे में, उसका ही मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहती थी। और एक बात, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बुक्स खरीदने की पैसे नहीं है, उतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद लीजिए जिसमें ग्रामर वोकैब दोनों ही है। ओके, क्योंकि ये बुक क्या है, सिर्फ वोकैब का है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्रंच है कि मैं ज्यादा बुक नहीं खरीद सकती फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर ये बेटर रहेगा कि आप कोई एक बुक खरीद लीजिए जिसमें ग्रामर वोकैब दोनों ही है। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शंस है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस बुक। अगर आप उसके बाद भी कोई वोकैब की बुक खरीदना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन बाय दिस ब्लैक बुक। तो मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगी कुछ इसका कंटेंट्स। ओके, इसका इंडेक्स कैसा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सभी का पहले अभी तक का जितना क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी उतना सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मोस्ट आस्क्ड जो भी वर्ड्स है, मतलब मोस्ट रिपीटेटिवली जो पूछा गया है वो सब यहाँ पे अलग करके कंपाइल दिया गया है, कंपाइलेशन दिया गया है। रिसेंट पीसेस क्वेश्चंस का भी कंपाइलेशन यहाँ पे दिया गया है। मैं और ये एलेबोरेटली आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे आपको लग सकता है कि ये प्रमोशन है, बुक रिव्यू टाइप का हो जाएगा। सो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहती थी जो आई थिंक आपको इससे मिल गया होगा कि कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अगर आप कोई और भी बुक्स का ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि मैं उसको रिकमेंड करती हूँ कि नहीं, मुझे वो बुक कैसा लगा, वो कितनी बेनिफिशियल हो सकता है एक एस्पिरेंट के लिए, तो आप जरूर वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी बुक के बारे में ज्यादा कमेंट आएगा मैं ऑफकोर्स वो बुक खरीद के मैं देख के आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है मुझे, एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। एंड इफ पॉसिबल यू कैन लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक करने से वीडियो का रीच इंक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई। एनीवे, और एक एडिशनल पॉइंट, वी प्रोवाइड डेली स्टडी मटेरियल्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एसएससी इनसाइट। सो आप टेलीग्राम पे जाकर एसएससी इनसाइट सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक अवेलेबल है। ओके, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।